तो ऑलराइट एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक टॉपिक जो कि ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं और हम बचपन से ऑपरेटर के बारे में सुन रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटर के बारे में हमने क्या सुना है? ऑपरेटर का मतलब क्या कि हमने प्लस को देखा है, हमने माइनस करा है, हमने किसी का डिवीजन किया है, किसी का मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग जावा मतलब कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि कोडिंग या जावा के अंदर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने हमारे पास पीपीटी है और पीपीटी को देखते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे कि हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू मान लो आपके पास दो है और एक मान लो तीन है। तो ऑपरेटर्स वो होता है जो इन वैल्यूज के ऊपर क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। अब परफॉर्म मीन्स क्या हो जाता है? आइदर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करा दें, या फिर उसका आप डिवीजन करा दें, या फिर आप उसको जोड़ दें, घटा दें। ठीक है, वो सारे क्या है? ऑपरेशन है। ठीक है, तो थोड़ी सी इसमें बेसिक जानते हैं। तो जैसे कि हमने क्या किया, हमने 2 + 3 किया। तो ये जो 2 और 3 है, ये जो 2 और 3 है, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और ये जो अपना प्लस है, ये क्या है? ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ऑपरेटर इन जावा। सो देयर आर टू मेनी अदर टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावा, so let's discuss about the type of operator in java. Okay, so how many type of operator in java? So there are basically 4 type of java operator in java. So first one is arithmetic operator, second one is relational operator, and third one is logical, and fourth one is assignment operator. So now हम लोग देखते हैं अलग अलग ऑपरेटर्स को अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या होता है। तो और अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? हमारा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, या फिर किसी का मॉडुलस निकालना, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं और कोडिंग का क्वेश्चन भी आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे वो ऑपरेटर होते हैं जिनको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, एडिशन क्या होता है? एडिशन का मतलब कि जोड़ना, जैसे कि 2 + 3। जैसे कि यहाँ पर दिया, मैं पीपीटी में आपको दिया भी हूँ, 10 + 3। ठीक है, 10 + 3 ये क्या है? इसे हम लोग कोड करके अभी देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि 2 - 3 कर दो या 3 - 2 कर दो, ये सारे क्या होते हैं? हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पर 3 और 2 क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और जो ये माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? वो ऑपरेटर है। ठीक है, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। क्या है तीसरा? तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है जैसे 2 × 3। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको हम कोडिंग में अपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? जैसे हमें कभी कोडिंग में छोटा मोटा लॉजिक लेना हो गया, या फिर कभी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोल दिया। ठीक है, तो उसे हम लोग कोडिंग की हेल्प से कर रहे होंगे, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आप आसानी से समझ रहे होंगे इसे। ठीक है, डिवीजन क्या हो गया? डिवीजन वही है जो हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरा हो गया मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस मीन्स होता है जैसे कि आपके पास क्या है? 3 है, और किसी ने कहा कि 3 mod 2 कर दो। ठीक है, 3 mod 2 कर दो, तो आप इसमें क्या करोगे? एक बार इसमें आप डिवाइड करोगे एक बार, जैसे कि 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 × 1 = 2, 1 बचा। तो ये जो 1 बचा, ये हमारा क्या है? ये हमारा मॉडुलस है। ठीक, क्या है? मॉडुलस है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मॉडुलस। ठीक है, तो अब हम लोग कोड करके इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने कोड का एक एग्जाम्पल दे रखा है, और इसको हम लोग लाइव अभी करके देख रहे होंगे कि चीज़ें क्या होती हैं और कैसे परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं कोड में, और कोड पे मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्लास बना के रखा है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। छोटा सा क्लास बना के रखा है। तो अब क्या करेंगे हम? जैसे मैंने एस एस सिंटेक्स अपने चैनल का नाम, और मैंने /03 मतलब तीसरा वीडियो, ठीक है, ये कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा? PSVM आपको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेम का शॉर्ट फॉर्म होता है इंटेलिजेंट आइडिया में। ठीक है, ये करते ही हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। आई होप कि आप पहली वाली वीडियो सब देख के आए हैं, और मैं पहले ये सब समझा चुका हूँ। तो कोड पर आते हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे हमें दो चीज़ों पर क्या करना है, दो हमारे पास वेरिएबल हैं, उन पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? एक इंटीजर लेता हूँ एक्स नाम का, और उसको इनिशियलाइज करता हूँ किससे?
5 से इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है। एक दूसरा इंटीजर लेता हूँ y नाम का, और उसको मैं इनिशलाइज करने वाला हूँ। एक और ऑपरेटर लेता हूँ y नाम का, और उसको मैं 3 से इनिशलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इन पर हम लोग अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अलग अलग ऑपरेशन क्या, जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। इन सारे ऑपरेशन को हम इस पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आप चाहे तो पहले ही आप एक इंट सम नाम का एक वेरिएबल असाइन कर लीजिए, और उसके अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए। क्या, कौन सी वैल्यू, ये एक्स प्लस वाई कर लीजिए, एक्स प्लस वाई कर लीजिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये एक लॉजिक है। ये पर्टिकुलर चीज़ एक लॉजिक है जो कि बताता है कि हमने एक इंटीजर नाम का, सम नाम का एक वेरिएबल लिया है, और उसको इंट से इनिशियलाइज किया है, और उसके अंदर हमारे जो एक्स और वाई जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा एक आप और ले लीजिए इंट, आप इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इंट सब्स नाम का एक और वेरिएबल ले लीजिए, और उसके अंदर आप वैल्यू क्या रख दीजिए, एक्स माइनस वाई कर दीजिए, एक्स माइनस वाई कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, एक्स माइनस वाई। तो हमने एक्स माइनस वाई कर दिया। अब तीसरा मैंने कहा एक और इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। अब आप डिवाइड कर दिए, डी आई डिव नाम से हमने क्या लिया, एक और वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर एक वैल्यू असाइन करेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी एक्स डिवाइड बाई वाई। और ये भी अपना हो गया। मैंने कहा एक और ले लीजिए, कि किस चीज़ का, हमारा जोड़ घटाना गुणा हो गया। अब एक मल्टीप्लाई के लिए एक मल नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। और यहाँ पर हमारे चारों फंक्शन करने के लिए हमारे पास एक एक हमने लॉजिक लिख दिया है। हमारा मॉडुलस बच रहा है, तो हम एक और इंट मॉड नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे एक्स मॉडुलस। आप शिफ्ट दबा करके आप 5 दबाओगे तो आपको मॉडुलस मिल जाएगा। तो सॉरी, तो हमने एक्स करना था, ठीक है। मॉडुलो आप वाई कर दीजिए। तो आपने पांचों का लॉजिक लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने पांचों का लॉजिक लिख दिया है। हम एक साथ कर रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। यस ओ यू टी एक शॉर्ट फॉर्म होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखने का, ठीक है। तो मैं यस ओ यू टी करके जैसे ही इंटर करोगे आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी करके इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हम 5 बार, ठीक है। इसको हमने 5 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए, हमने लिखा था, हमने बताया था आपको कि डबल कोट्स में आप जो भी लिख देंगे वो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, तुरंत ही। तो हम लिखेंगे पहले सम ऑपरेशन को प्रिंट करवा रहे होंगे, तो हम लिखेंगे द सम इज, और यहाँ प्लस लगाएंगे और इसके अंदर सम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, द सब्ट्रैक्शन इज ये करके प्लस लगा के सब लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तीसरे में हम लिख रहे होंगे द मल्टीप्लिकेशन इज द सॉरी द डिवीजन इज और यहाँ पर प्लस लगा के डिव लिख रहे होंगे हम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे द मल्टीप्लाई इज। बहुत ही ईजी है कोडिंग, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। मल लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, द मॉडुलस इज, यहाँ प्लस करके आप MOD लिख रहे होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में हमने पूरा का पूरा अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको रन करवा रहे होंगे, ठीक है। तो 2 के ऊपर आप क्लिक करेंगे और रन रन करके ये जो लिखा हुआ है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि पहले बार में जब आप रन करा रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम हल्का सा टाइम लेता है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ हमको मिल गया, ठीक है। द सम इज 8, द सब्ट्रैक्शन इज 2, द डिवीजन इज 1, द मल्टीप्लाई इज 15 एंड द मॉडुलस इज 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको पूरा का पूरा परफॉर्म करके देख लिया है।